दोस्तों नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे रामायण काल ही छत्तीसगढ़ के बारे में। तो इसको शुरुआत करते हुए पहले भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, यही शुरुआत करते हैं हम लोग रामायण काल ही छत्तीसगढ़ के बारे में। ये रामायण काल से संबंधित एक मास्टर वीडियो है। आप इसको देखिए, लगभग इससे आपको प्रश्न बन जाएंगे, लेकिन इसको आपको राम वन पथ का प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों देखना पड़ेगा। अभी हमारा नया सेटअप है दोस्तों, तो हो सकता है साउंड में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा, पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा, तो इसके थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। आप लोगों से एकदम रिक्वेस्ट है, धीरे धीरे हम सुधार करेंगे। तत्काल के लिए क्या होता है, सब बाहर से सामान आते हैं तो लेट लगता रहता है ना, तो वॉइस क्वालिटी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है। हम इसके लिए पूरा भी ठीक करने में लगे हैं, जल्दी ठीक कर लेंगे। हम आज देखेंगे रामायण काल छत्तीसगढ़ के बारे में। निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा लास्ट तक क्वेश्चन के साथ, और इसके पार्ट 2 वीडियो भी देखेंगे जहां पर द्वितीय चरण की स्थल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हमारा पहला वीडियो रामायण काल के बारे में सामान्य परिचय एवं प्रथम चरण की स्थल रहेंगे, और जो सेकंड वीडियो होगा वो द्वितीय चरण के बारे में। इनको अच्छे मन से देखिए आप, निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न बनेगा। ये हमारा छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का 8वां एडिशन जो आने वाले इन फ्यूचर में, उसी का पेज है ये, ठीक है। ये कॉपीराइट भी हो रहा है। 8वें एडिशन में पूरा छप के आएगा अच्छा खासा, अच्छे ढंग से, और उसके बाद हम इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे जी। और हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए अच्छी पुस्तक हम उपलब्ध करा सके, इसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है हमारे इस प्रयास में कुछ त्रुटि हो जाती है या हमारे परिश्रम में कुछ कमी हो जाती है, तो आप लोग जो भी त्रुटि होता है उसको इस नंबर पर 2424 नंबर पर आप प्रामाणिकता के साथ भेज सकते हैं। हम जरूर सुधार करेंगे और आपकी सेवा के निरंतर प्रयासरत हैं। किंतु वर्तमान व्यापम और पीएससी के पैटर्न के प्रश्न उटपुटान टाइप के प्रश्न बन कुछ प्रश्न आ रहे हैं, तो उटपुटान प्रश्नों के बजाय आप जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल प्रश्न है उन पर ज्यादा फोकस है, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2-4 के चक्कर में 45 प्रश्नों को आप नेग्लेक्ट ना करें, है ना। तो बढ़िया पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसको पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा। 10-15 मिनट का वीडियो है ये, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी यूट्यूब के दर्शक हैं कृपया आवाज के लिए कमेंट ना करें, ठीक है। सलाह लेके सुन लें, क्योंकि अभी माइक सेटअप सही ढंग से नहीं हुआ है, ठीक है। देखते जाओ रामायण काल छत्तीसगढ़ के बारे में। ये मास्टर वीडियो है और ये 8वां छत्तीसगढ़ एडिशन का कंटेंट है, लेकिन 8वां एडिशन तब आएगा जब वैकेंसी आएगा, उससे पहले पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं रामायण काल छत्तीसगढ़ के बारे में कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था। तो उस समय की हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ को हम 2 भागों में विभक्त करेंगे। एक आपका मध्य छत्तीसगढ़ और दूसरा हो जाएंगे आपका दक्षिण छत्तीसगढ़। तो मध्य छत्तीसगढ़ को रामायण काल प्लस महाभारत काल दोनों में क्या बोलते थे, दक्षिण कोसल के नाम से जानते थे। ये कोसल नाम क्यों पड़ा, तो राजा थे कोसल राजा, ठीक है। इन्हीं कोसल राजा के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा कोसल क्षेत्र, ठीक है, कोसल क्षेत्र। जबकि बस्तर क्षेत्र को बोलते थे दंडकारण्य, ठीक है, दंडकारण्य। तो ये मध्य छत्तीसगढ़ नहीं बोलेगा भाई, वो बोलेगा रामायण काल के समय छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे, तो उसको कहते थे दक्षिण कोसल। और बस्तर क्षेत्र को क्या बोलते थे, तो बस्तर क्षेत्र को बोलते थे दंडकारण्य, ठीक है। दक्षिण कोसल का राजधानी था कुशस्थली, ठीक है। यहां आप लिख लो, दक्षिण कोसल का राजधानी था कुशस्थली, याद रखना, ठीक है, कुशस्थली। जबकि बस्तर क्षेत्र हो जाएंगे, हाँ जी, मधुमंत, ठीक है, मधुमंत याद रखना, ठीक है। बस्तर क्षेत्र का नाम दंडकारण्य क्यों पड़ा, इसके संबंध में 2 कहानी प्रचलित है। पहला, इस क्षेत्र का राजा था इक्ष्वाकु, ठीक है, इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु का पुत्र था दंडक। इसी दंडक के नाम पर इसका नाम पड़ा दंडकारण्य, एक कहानी। दूसरा कहानी है, जब भगवान श्री राम इसी क्षेत्र से गुजर रहे थे, ठीक है, जब भगवान श्री राम इसी क्षेत्र से गुजर रहे थे तो इस जंगल में उनको बहुत ज्यादा दंड मिला, कहीं पर कांटा कहीं पर खोभा, समझ लेना, ठीक है। तो उन्होंने कहा दंड देने वाला अरण्य, अरण्य मतलब होता है जंगल, इसी आधार पर उसका नाम पड़ा दंडकारण्य,
ये दंडकारण्य के संबंध में, नामकरण के संबंध में दो कहानी प्रचलित है जी। पहला, राजा इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर संभवतः इसका नाम रखा गया होगा दंडकारण्य। और दूसरा रखना, भगवान श्री राम इसी क्षेत्र से जब गुजर रहे थे तो इस जंगल में उनको बहुत दंड मिला। समझना, दंड से कहीं पर कांटा लग गया, कहीं पर छत्तीसगढ़ी भाषा में झटका रोग डाल देता है ना जी, ठीक है। तो बस इसी आधार पर उनका नाम रख दिया है दंडकारण्य, ठीक है। बस इस पेज के इतना ही है। एक बार फिर से देखो, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। इसकी राजधानी थी कुशस्थली, जबकि बक्सर क्षेत्र को बोलते थे दंडकारण्य कहते थे, ठीक है। दंडकारण्य याद रखना। उसके बाद इसके नामकरण के पीछे क्या कहानी था जी? पहला कहानी या मान्यताएं हैं कि इस क्षेत्र राजा था इक्ष्वाकु, उसका पुत्र था दंडक, इसी के नाम पर पड़ा है दंडकारण्य। दूसरा, भगवान राम को इस क्षेत्र में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा, इस कारण दंडक धन आरण्य कर दिया दंडकारण्य, ठीक है। और बक्सर क्षेत्र की राजधानी कहां थी? तो मधुमंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है माता कौशल्या के संबंध में। यहां पर आपको कहानी देखना है कि कैसे कैसे हुआ है ना। तो जनश्रुति अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र के राजा थे राजा कौशल, ठीक है। कौन थे जी? राजा कौशल, याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के, या मैप में बनाता हूं, सीधा लिखता हूं, राजा कौन थे? तो राजा कौशल। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम पड़ा कौशल। बाद में जब कौशल अयोध्या क्षेत्र में मिल जाएगा फिर इसका नाम रखेंगे दक्षिण कौशल, लेकिन पहले राजा कौशल के नाम पर इस क्षेत्र का नाम था कौशल, कौशल प्रदेश। और यहाँ की भाषा थी कोसली। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है जी कि छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम भाषा कौन सा था? तो कोसली, याद रखना, ठीक है। तो राजा कौशल के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा था कौशल, और यहाँ की प्राचीन भाषा क्या थी? तो कोसली। देख लीजिए, इस क्षेत्र का नामकरण राजा कौशल के नाम पर था। दूसरा, इस समय दक्षिण कौशल की भाषा क्या थी? तो कोसली थी। यह छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम भाषा है। कालांतर में कौशल के पुत्र हुए जो भी आगे उसमें वंशज में, और इसका नाम था भानुमंत। भानुमंत, वंत नहीं, भानुमंत, याद रखना, इसके पुत्र हुए। और भानुवंत की जो पुत्री थी उसका नाम रखा गया भानुमति, कौशल्या नहीं, भानुमति, याद रखना, ठीक है। भानुवंत के कोई पुत्र नहीं थे, केवल और केवल पुत्री थी भानुमति, ठीक है। भानुमति, याद रखना, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कालांतर में दक्षिण कौशल के राजा हुए भानुवंत। वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार जब राजा दशरथ का राज्याभिषेक हो रहा था, राज्याभिषेक, उस समय निमंत्रण दिया गया किनको? राजा श्री भानुवंत को निमंत्रण दिया गया, ठीक है। राजा भानुवंत सब परिवार उनकी सभा में गए उनके आमंत्रण पर, और इसी दौरान राजा दशरथ राजकुमारी भानुमति से या उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर, प्रभावित होकर उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। और ये वही टाइप का था बाहुबली पार्ट 2 टाइप का, हालांकि वो तो और पुराना है, बाहुबली तो भी का है ना, तो छोड़ो, बाहुबली तुलना करना बेकार है, ठीक है। उसमें याद रखना, जब ये राजा दशरथ ऐसा प्रस्ताव रखा होगा तो सोचो, याद रखना, भानुवंत का कितना किस्मत चमक गया होगा। उन्होंने तत्काल विवाह कर दिए, ठीक है। तब भी उसका नाम क्या था? भानुमति है। लेकिन जैसे मान लो आप बिलासपुर के हो और कहीं शादी होके जाओगे तो क्या बोलेंगे आप गांव वाले? बिलासपुर ही, ठीक है। रायपुर के हो तो रायपुर ही। उसी प्रकार वो कौशल प्रदेश की होने के कारण उसको कौशल्यी बोल के ना होकर कौशल्या हो गया। इसी आधार पर याद रखना, स्थानीय आधार पर भानुमति से अपभ्रंश होकर वो आगे कौशल्या कहा जाने लगा, ठीक है। ये स्पष्ट चंद्रखुरी के जो मेन गेट वाला दीवार है, मैं फोटो आज भेज दूंगा, वहां पर ये पूरा कहानी स्पष्ट लिखा हुआ है। ये मेरे द्वारा मनगढ़ंत नहीं बनाया है, ठीक है। वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या कहानी बताया मैं जी? कौशल राजा का कालांतर पुत्र हुए भानुमंत या उत्तराधिकारी, ठीक है। भानुमंत की पुत्री का नाम रखा गया भानुमति। जब राजा दशरथ का राज्याभिषेक हो रहा था, ठीक है, उस समय राजा दशरथ के आमंत्रण पर
सब परिवार कहाँ गए थे? अयोध्या गए थे। उसी दौरान भानुमति की सुंदरता से युवराज दशरथ मनमुग्ध होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा और कालांतर में उनके विवाह हुआ, किंतु कौशल क्षेत्र की दुहिता या राजकुमारी होने के कारण इसका बाद में याद रखना नाम क्या पड़ा? तो कौशल्या पड़ा। ठीक है, बन जाएंगे। उसके बाद भानुवंत के कोई पुत्र नहीं थे, केवल पुत्री थी। इस कारण जो समस्त कौशल क्षेत्र है ये आपका अयोध्या क्षेत्र में मिल गया। उसके बाद उधर का नाम हो गया उत्तर कौशल और इधर का नाम हो गया दक्षिण कौशल, याद रखना दक्षिण कौशल। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, जिनकी पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल राजा दशरथ से हुआ था, किंतु भानुवंत के पुत्र नहीं होने के कारण यह राज्य राजा दशरथ को मिल गया। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट है माता कौशल्या का मंदिर। ये माना जाता है कि माता कौशल्या का जन्म हुआ है चंद्रखुरी में। इसी आधार पर उनके स्मृति में माता कौशल्या का मंदिर बनाया गया है। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है कि समूचे भारत में माता कौशल्या का मंदिर केवल और केवल हमारे छत्तीसगढ़ में है। चंद्रखुरी है कि चंद्रखुरी है जी? तो दोनों वही है। ठीक है, याद रखना, चंद्रखुरी बोलो या चंद्रखुरी बोलो, दोनों वही है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की भूमि, याद रखना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चंद्रखुरी को वर्तमान में चंद्रखुरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की भूमि, याद रखना। ठीक है, तो कौशल्या माता की मंदिर कहाँ है जी? चंद्रखुरी में। चंद्रखुरी में क्यों बनाया गया? तो ये आरंग के समीप, याद रखना, चंद्रखुरी। चंद्रखुरी में क्यों बनाया गया? किसके कारण है कि उनका जन्म स्थल इसको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निर्माण। इसके निर्माण के संबंध में दो चीज प्रचलित है। एक तो जो वहां पर जो बैनर टांगे हैं उसमें ये पॉइंट कहा गया है। दूसरा, आप जब मंदिर में जाओगे तो मंदिर के गेट के बगल में ये नीचे वाला लिखा है। मैं इस वीडियो आज अलग भेज दूंगा, इसके वीडियो भी देखना। ठीक है, तो देख लीजिएगा। पुरातात्विक दृष्टि से इस मंदिर का अवलोकन करने से सोमवंशी कालीन 8वीं 9वीं सदी ईस्वी मानी गई है इसको, और सोमवंशी राजाओं के द्वारा संभवतः बनाया गया होगा। ठीक है, मंदिर के गेट के सामने लिखा हुआ है माता कौशल्या का प्राकट्य प्राचीन काल से था। मूल मंदिर का ढांचा टूट फूट जाने के कारण 1973 में गांव वालों ने चंदा से इस मंदिर को बनाया है। दोनों को याद रखना। ठीक है, यदि हम पुरातत्व आधार पर देखेंगे तो इसको सोमवंशी शासकों के द्वारा 8वीं 9वीं सदी में इसको बनाया गया। ठीक है, माता कौशल्या का प्राकट्य प्राचीन मंदिर पहले से था तो टूट फूट गया था, तब जाके याद रखना 1973 में गांव वालों ने चंदा से इसको पुनः बनाया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे स्थित। तो ये चारों तरफ से एक तालाब है जी। ठीक है, इस तालाब का नाम है जलसेन तालाब, जलसेन तालाब। ठीक है, इस तालाब का क्या नाम है? जलसेन तालाब। ठीक है, इस तालाब के बीचों बीच टापू है। इसी टापू में माता कौशल्या का मंदिर स्थित है, रखना, बीचों बीच टापू है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मंदिर के किनारे से जोड़ने के लिए सुसेण सेतु बनाया गया। यहां से यहां तक जोड़ने के लिए जो सेतु बना है उसका नाम क्या है जी? सुसेण सेतु। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? सुसेण सेतु याद रखना। इस फोटो को ऐसी कैसी बना लो इसको। ठीक है, ऐसी कैसी बना लो इसको। ठीक है, जो बीचों बीच जो टापू है ना, यहीं पर है कौशल्या माता की मंदिर। और ये जो तालाब है चारों तरफ का, इसका नाम क्या है जी? जलसेन तालाब। और जो सेतु बना है उसका नाम है सुसेण सेतु, याद रखना। ठीक है, बनेगा। उसके बाद देखो विशेष में श्री राम की जननी माता कौशल्या का मंदिर पूरे भारत में एकमात्र है छत्तीसगढ़ में। पूरे भारत में एकमात्र है हमारे छत्तीसगढ़ में, याद रखना, जो हमारे गौरव अस्मिता का सवाल है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है ये। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे रामायण काल में चंद्रखुरी को चंद्रपुरी के नाम से अभिज्ञात था। उस नाम से उसको जानते थे, चंद्रपुरी, पुरी नहीं है, चंद्रपुरी बोल रहा, पुरी, जगन्नाथपुरी। पुरी मतलब पवित्र स्थान। ठीक है, उसके बाद यह मंदिर उत्तरवर्ती काल का सर्वोत्तम स्मारक है, जो इस क्षेत्र को रामायण काल से दक्षिण कौशल से जोड़ती, याद रखना। ठीक है, उसके बाद गर्भगृह में भले लिख देते हैं जी,
कि गर्भगृह में भगवान श्री राम को माता कौशल्या गोद में लिया हुआ है, लेकिन वहां पर दो देवियों का मूर्ति था। बगल में जो है वहां पर याद रखना भगवान राम को गोद में लिया हुआ उसकी मम्मी कौशल्या है, बगल मंदिर में या बगल गेट के पास, है ना। मुख्य मंदिर में याद रखना, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये रामायण घटना समाप्त होने के बाद की बात है, इसके हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक बार फिर देखो, कौशल्या माता की मंदिर, कौशल्या माता की मंदिर कहाँ है? तो चंदखुरी या चंद्रखुरी वही है, दोनों में 3-5 करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चंद्रखुरी में क्यों बना जी यहाँ पर? तो यहाँ पर संभवतः माता कौशल्या का जन्म हुआ रहा हो, अर्थात चंदखुरी भगवान श्री राम का ननिहाल, उनका नाना घर है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। निर्माण कब हुआ? तो पुरातात्विक दृष्टि के आधार पर यदि अवलोकन करेंगे तो सोमवंशी कालीन 8वीं-9वीं सदी में इसका निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। उसके बाद पहले से यहाँ पर मंदिर था, वो टूट फूट गया, तो गांव वालों ने चंदा से कब बनाए जी? 1973 में। एक तालाब है, उस तालाब का नाम है जलसेन तालाब। जलसेन तालाब के बीचों बीच एक टापू है, और इसी टापू में क्या है? तो माता कौशल्या का मंदिर है, ठीक है। और इस सेतु का नाम क्या नाम है जी? सुसेन सेतु, याद रखना, इस सेतु का नाम है, ठीक है। माता कौशल्या का मंदिर भारत भूमि में एकमात्र हमारे छत्तीसगढ़ के आरंग के चंदखुरी में, याद रखना, ठीक है। और रामायण काल में चंदखुरी को चंद्रपुरी के नाम से जानते थे, ठीक है। चलो अब देखेंगे नेक्स्ट, राम वन गमन पथ, मोस्ट एमपी है। अभी हाल ही में जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सब में यहां से प्रश्न उठा रहा है, सब में याद रखना, यहां से प्रश्न उठा रहा है, ठीक है। राम वन गमन पथ, इसका जब कैबिनेट का बैठक हुआ तो कब घोषणा हुआ जी? किसी को पता है घोषणा कब हुआ है? 22 नवंबर 2019 को जब कैबिनेट का बैठक हुआ तो उसी दिन इसका घोषणा हुआ था, घोषणा, ठीक है। कब हुआ है? 22 नवंबर 2019 को, ठीक है। भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास काल में से 10 वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे थे, 10 वर्ष, और उस 10 वर्ष में ये 75 स्थान से गुजरे थे, जिनमें से 51 स्थल में रुके थे। 75 से गुजरे थे लेकिन 51 में रुके थे। इन्हीं 51 स्थलों को राम वन गमन पथ में शामिल किया जाएगा और इनको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, जो कि 2 चरण में विकसित करने का निर्णय लिया गया है कागज में। एक था आपका चंदखुरी हुआ, उसमें भी जाओ दीवार पार, दूसरा राजीव पत्न सर राजीव बोल रही, दूसरा आपका श्रीनारायण है, वो पता नहीं क्या हाल है। अब तीसरा कब बनाएंगे पता नहीं, नेक्स्ट कार्यकाल में, चौथा अगले कार्यकाल में। तो प्रथम चरण से द्वितीय चरण जा ही नहीं पाएंगे। तो प्रथम चरण में 9 स्थल को विकसित करने का टारगेट है और द्वितीय चरण में 42, ठीक है। तो भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ के 75 स्थलों से गुजरे थे, जिसमें से 51 स्थलों पर रुके थे। इन्हीं 51 स्थल को राम वन गमन पथ के माध्यम से विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण में 9 स्थल को और द्वितीय चरण में 42 स्थल को। कितना पैसा कोई मतलब नहीं, इसकी कुल लंबाई कितना होगा जी? 2260 किलोमीटर, ठीक है। ये 75 ये 51 स्थान कहां से पाए? इसके आधार में याद रखना, मन्नूलाल यदु का पुस्तक है दंडकारण्य रामायण, डॉक्टर हेमू यदु का है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, ठीक है। मन्नूलाल यदु का है दंडकारण्य रामायण और डॉक्टर हेमू यदु का है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। इन्हीं दोनों पुस्तक के आधार पर राम वन गमन पथ जारी किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, स्रोत के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्ष का 10 वर्ष दंडक वन छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए। वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार भगवान राम छत्तीसगढ़ में बनास नदी से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जो उसका पूरा नाम था कोरिया के भाग था, में प्रवेश किए थे और उनका प्रथम चरण छत्तीसगढ़ में सीतामढ़ी हरचौका पर पड़ा था, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, राम वन गमन पथ इसकी घोषणा हुई है 22 नवंबर 2019 को, ठीक है।
22 नवंबर 2019 को। ठीक है, वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास काल में से 10 वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे थे। इस दौरान वे छत्तीसगढ़ के कुल 75 स्थलों से गुजरे, उसमें से 51 स्थल पर ठहरे थे। इन्हीं को राम वन गमन पथ के माध्यम से इनको विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रथम चरण में 9 को, शेष बचा 42 स्थल को द्वितीय चरण में। इसकी कुल लंबाई हो जाएंगे 2260 किलोमीटर, जो आपका एमसीबी से लेकर आपका सुकमा के रामाराम तक है। ठीक है, ये जो डाटा है ये किस पर आधारित है जी? मन्नूलाल यदुकृत दंडकारण्य रामायण और हेमू यदुकृत छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रथम चरण में किन किन स्थलों को विकसित किया जाएगा। ठीक है, प्रथम चरण में किन किन स्थलों को विकसित किया जाएगा, आप ध्यान से देख लो, या चाहोगे तो एक मैप बनाना चाहें तो मैप भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो मैप भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम चरण में कहां कहां से गुजर रहे हैं, 9 आपको स्थान चिन्हांकित करना है जी। जैसे ही मैं बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला हो जाएगा आपका एमसीबी जिला, हालांकि उस समय कोयला लिखा है लेकिन वर्तमान में एमसी हो जाएगा। सीतामढ़ी, कई बार मढ़ी भी लिखाता है ना, सीतामढ़ी हर चौका एक हुआ जी, 1 नंबर। दूसरा नंबर जी रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तीसरा नंबर जी शिवरी नारायण, तीसरा हो जाएगा शिवरी नारायण। ठीक है, चौथा नंबर हो जाएंगे तुरतुरिया। ठीक है, तुरतुरिया याद रखना हो गया। पहला आपका सीतामढ़ी हर चौका, उसके बाद दूसरा रामगढ़ की पहाड़ी, तीसरा शिवरीनारायण, चौथा तुरतुरिया, 5वां नंबर जी चंदखुरी। ठीक है, चंदखुरी, चंदखुरी से हम लोग राज्य में गए थे। 6वां जाएंगे राजिम, राजिम से जी सिहावा धमतरी। ठीक है, सिहावा धमतरी, उसके बाद जाएंगे जगदलपुर। ठीक है, जगदलपुर, उसके बाद सुकमा के रामाराम। ठीक है, रामाराम याद रखना, सिरपुर नहीं है भाई, ध्यान रखना आप, पहले चरण में सिरपुर नहीं है। ठीक है, अब देखो पहला है सीतामढ़ी हर चौका, ये याद रखना कहां है जी? एमसीबी जिला में वर्तमान में। बहुत सारे प्रश्न पूछा है, उस समय ये कोरिया में था। यहां पर भगवान श्री राम के, यहां पर भगवान श्री राम के प्रथम कदम पड़े था, रखना यहीं पर बनास नदी। दूसरा अत्रि मुनि का आश्रम याद रखना, अत्रि मुनि का आश्रम। ठीक है, सीतामढ़ी हर चौका, यहां पर भगवान श्री राम के प्रथम कदम पड़े थे। ठीक है, दूसरा याद रखना यहां पर अत्रि मुनि का आश्रम रखना, अत्रि मुनि का आश्रम। ठीक है, उसके बाद रामगढ़ की पहाड़ी, ये कहां है जी? रामगढ़ की जो पहाड़ी है ये है आपका सरगुजा में। यहां पर सीता बेंगरा की गुफा, ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। ठीक है, और उसके बाद जाएंगे सीता कुंड या हाथी पुल। ठीक है, इस प्रकार से रामायण कालीन प्रमुख स्थल है। संभवतः यहां पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण कुछ समय के लिए ठहरे होंगे। ठीक है, उसके बाद जाएगा शिवरी नारायण। आप सभी को पता है कि यहां पर माता सबरी के हाथों से सीता खोज के दौरान, ठीक है, सीता खोज के दौरान यहां पर माता सबरी के हाथों से सीता खोज के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण इनके जूठे बेर खाया था रखना। ठीक है, जूठे बेर खाया था रखना, जूठा बेर।
ठीक है, ध्यान रखेंगे सबरी आश्रम, ठीक है, सबरी आश्रम है सिवरी नारायण में, ठीक है, और सबरी मंदिर है, सबरी मंदिर कहां है, तो सबरी मंदिर है खरौत में। हालांकि दोनों की दूरी ज्यादा नहीं है, पास पास में है, किंतु दोनों आपको ज्ञात रहे। सबरी आश्रम सिवरी नारायण, सबरी मंदिर खरौत में, ठीक है। तो ये सिवरी नारायण है जहां पर माता सबरी के हाथों से भगवान राम जूठे बेर खाए थे। ये प्रश्न के तौर पर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट तुरतुरिया, ये ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था, ठीक है। जैसे ही माता सीता का परित्याग किए, उनके लिए याद रखना वाल्मीकि आश्रम के बाद दूसरा आश्रम बनाया गया तुरतुरिया। ये बलौदा बाजार में वारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अधीन आता है तुरतुरिया, है ना। ये ऋषि वाल्मीकि का आश्रम है। इसी आश्रम में कालांतर में लव कुश का जन्म हुआ था। तो तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है, तो लव कुश के जन्म स्थली के लिए इसका नाम तुरतुरिया क्यों पड़ा, तो यहां पर एक नदी बहती है, उसकी पानी का आवाज तुर तुर का है, इसी आधार पर इसका नाम रखा गया तुरतुरिया। यह वर्तमान में बलौदा बाजार के वारनावपारा अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है, अभी भी है, ठीक। नेक्स्ट चंदखुरी, अभी पूरा कहानी पढ़े हैं चंदखुरी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट राजिम, राजिम में लोमस की लोमस थी, लोमस ऋषि का आश्रम याद रखना, लोमस ऋषि का आश्रम, ठीक है। जबकि सिहावा पर्वत में सप्त श्रृंगी ऋषि, मैंने याद रखना इन्हीं के लिए गए थे, सप्त श्रृंगी ऋषि के लिए, लेकिन यहां पर लोमेश ऋषि का आश्रम भी याद रखना, ठीक है। सिहावा में याद रखना सप्त श्रृंगी ऋषि। अभी पिछले संडे को साइंटिफिक भर्ती परीक्षा हुआ है, अभी क्वेश्चन भेजूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हो आज के डेट में खोजना, फिर जिस दिन वीडियो देखो उसे खोजो कहां मिलेगा। जगदलपुर आगे रास्ते में पड़ गया होगा जी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट रामाराम। छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के अंतिम कदम कहां पर पड़े थे, तो रामाराम में पड़े। यही पर उन्होंने रखेंगे भूदेवी का पूजा अर्चना किए थे। ये प्रथम चरण में विकसित किया जाने वाला नौ स्थल और इनसे संबंधित घटनाक्रम, ठीक है, इनसे संबंधित घटनाक्रम एक बार फिर से देखेंगे। पहला हमने पढ़ा सीतामढ़ी हरचौका, ये बनास नदी के बाद तुरंत पड़ता है छत्तीसगढ़ में, वर्तमान एनसीबी पूर्व कोरिया में। यहां पर भगवान श्री राम जी के प्रथम कदम पड़े थे, यह हमारे लिए सौभाग्य वाली बात था, ठीक है। दूसरा यहां पर अत्रि मुनि का आश्रम है जी। उसके बाद दूसरा हो जाएंगे सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी, यहां पर है सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता कुंड जैसे अनेक याद रखना रामायण कालीन साक्ष्य भी विद्यमान है। उसके बाद जांजगीर चांपा के सिवरी नारायण, आप सभी जानते हैं कि यहीं पर माता सबरी के हाथों से भगवान श्री राम उनके जूठे बेर खाए थे, याद रखना। किंतु ज्ञात हो कि सबरी मंदिर वहीं पर पास में याद रखना खरौद, वहां खरौद पे स्थित है। नेक्स्ट है तुरतुरिया, वर्तमान बलौदा बाजार में वारनावा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में है, ठीक। ये ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था, यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था, रखना तुरतुरिया में, ठीक है। नेक्स्ट चंदखुरी जी, माता कौशल्या का मंदिर है। राजिम लोमस ऋषि का आश्रम, सिहावा पर्वत धमतरी सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम, ज्ञात कि लोमेश ऋषि का आश्रम भी यहां पर है, ठीक है, सिहावा पर्वत में। जगदलपुर, उसके बाद रामाराम। भगवान श्री राम के अंतिम कदम यहीं पर पड़े थे और यहीं पर उन्होंने भूदेवी का पूजा अर्चना किए थे, बोला, ठीक है। यहीं पर उन्होंने भूदेवी की पूजा अर्चना किए थे, ठीक है। तो ये अगले संस्करण 8वें संस्करण में ये आएगा जी कंटेंट, अभी वाला नहीं है सब, है ना। देख लो, पहला स्थल है सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका वर्तमान में एमसीबी जिला में है ना, पढ़े हैं, और ये उसका संबंधित घटनाक्रम। दूसरा रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में संबंधित घटनाक्रम। तीसरा आपका श्रीनारायण जांजगीर चांपा में है, यहाँ पर सब चीज लिखा हुआ है जी, माता सबरी के जूठे बेर खाए थे, ठीक है। उसके बाद तुरतुरिया आश्रम बलौदा बाजार में है, ठीक, यहाँ पर पूरा लिखा है वारनावा पारा अभ्यारण्य में स्थित तुरतुरिया वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था, जहां लव कुश का जन्म हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट जाएंगे चंदखुरी, रायपुर में है, ठीक, भगवान श्री राम की ननिहाल है और यहाँ पर कौशल्या माता का मंदिर है। नेक्स्ट जाएंगे राजीव, गरियाबंद में याद रखना, यहाँ पर है लोमस ऋषि का आश्रम। उसके बाद जाएंगे सिहावा, यहाँ लिखा चाहिए सिहावा, और धमतरी ये सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम। उसके बाद जाएंगे जगदलपुर बस्तर में रामाराम, ये सुकमा में है, यहाँ पर भगवान श्री राम जी के द्वारा भूदेवी की पूजा अर्चना की गई थी और भगवान श्री राम के अंतिम कदम यहाँ पर पड़े थे। ठीक है, प्रथम चरण का शुभारंभ हुआ है 7 अक्टूबर 2021 से, याद रखना 7 अक्टूबर 2021 मोस्ट टाइम है, और इसका शुभारंभ हुआ है चंदखुरी में कौशल्या माता के मंदिर से, याद रखना। ठीक है, चंदखुरी में कौशल्या माता के मंदिर से यहाँ पर भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा जलसेन सरोवर के समीप स्थापित किया गया है। मैं इसका वीडियो बनाया हूं, उसको देखना, मैं शाम को डालूंगा, एक बार देखना भाई, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं द्वितीय चरण में कौन कौन सा स्थल विकसित किया गया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन को। अच्छा, ये फोटो बना हुआ था यार, कितना मस्त फोटो बना हुआ था। देखो जी, ये है आपका सीतामढ़ी हर चौका, ये रामगढ़ की गुफा, ये शिवरी नारायण, ये आपका तुरतुरिया आश्रम, ये चंदखुरी, ये लोमस ऋषि का आश्रम रांची, ये सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम सिहावा, ये जगदलपुर, और ये रामाराम। 9 स्थान है ना, तो इसको आप लोग बढ़िया रिमाइंड कीजिएगा, ये पुस्तक में है ये। अब देखो ये द्वितीय चरण के स्थल और इनसे संबंधित घटनाक्रम। ठीक है, ये आपका द्वितीय चरण के स्थल है, ये आपके कितने स्थल है जी? 42 स्थल है, और इनसे याद रखना घटनाक्रम क्या क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। टेलीग्राम में इसका पीडीएफ भेज रहा हूं, ठीक है, ज्वाइन कर लो तुरंत, ऑनलाइन वालों के लिए, तुम लोग तो ज्वाइन हो। रामायण काल से संबंधित प्रश्न उत्तर जल्दी देखो ना, ऐसा तुम लोग टेलीग्राम खोलते हो पैसा देना पड़ रहा है टाइप का। ऑनलाइन वाले देख लेना भाई, आज वीडियो आज के डेट में खोजना भाई, कितना तारीख है जी? 29 अक्टूबर के डेट में। अब 2 महीना बाद देखोगे फिर तुरंत 2 बोलोगे, कहां दे पाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। ये साइंटिफिक भर्ती परीक्षा 2022 का प्रश्न उत्तर है। ठीक है, पहला प्रश्न है, जनश्रुति के अनुसार रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के स्थान एवं उससे संबंधित मान्यताओं का सही संबंध जोड़िए। पहला है लव कुश का जन्म, जोड़ो जी, कहां से आएंगे? तुरतुरिया, देखो मिलाओ तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ए में मिल रहा है और बी में मिल रहा है, आगे बढ़ो, है ना, सी और डी काट दो, होगा ही है। उसके बाद श्री राम के द्वारा भूदेवी की पूजा कहां पर की थी जी? रामाराम में, मिलाओ आपका बी का सी। उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट आपका लोमस ऋषि का आश्रम जी, राजी, और अत्रि मुनि का आश्रम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अब आगे संभवतः इसमें क्लियर हो रहा है। अभी मॉडल आंसर पता नहीं आगे क्या क्या चीज करेंगे, अभी तो खैर पीएससी और व्यापम का क्वेश्चन आंसर कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर दे लोग, अभी तो प्रश्न उत्तर का कोई मतलब नहीं, कहां से प्रश्न आ रहा है, कोई मानक स्रोत नहीं, कुछ स्रोत नहीं, जहां से मान लगे छाता पहाड़ से ये नदी निकाल दो, इस पहाड़ से ये नदी निकालो, टेक चल रहा है ना जी। तो पूरा पैटर्न परिवर्तित कर दी, पता नहीं कब तक ऐसे प्रश्नों का श्रृंखला जारी रहेगा। देखते जाओ, कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चंदखुरी में। लाइब्रेरियन 2017 में प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट है माता कौशल्या का मंदिर है, अभी 2021 SGST में आया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंदखुरी। नेक्स्ट देखेंगे, माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ स्थित है? ITA प्रिंसिपल 2022 का प्रश्न पूछा था, बोला था ना, रामायण काल से स्पेशल ध्यान दे रहा है प्रश्न को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, CG व्यापम SGST 2021 का प्रश्न है, वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य के निम्नलिखित स्थान में प्रवेश माना जाता है। तो हर चौका, सीता बोंगरा लिख दिया, बेंगरा होगा, शिवरी नारायण और सीता लेखनी, कहां से जी? सीतामढ़ी हर चौका से। ठीक है, चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये है आपका SC 2017, लाइब्रेरियन 17, 2015। तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? श्रृंगी ऋषि आश्रम, वाल्मीकि, सबरी, वशिष्ठ आश्रम।
वाल्मीकि के लिए, अभी पढ़े हमने जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट CGPSC ऐसे 2017 में पूछा था, लव कुश के जन्म स्थली के रूप में देखो लव कुश के जन्म स्थली के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इससे उत्तर क्या जाएगा जी? तुरतुरिया। ठीक है। नेक्स्ट है, भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रवेश किया था? यह आपका CG व्यापम 2021 का प्रश्न है। तो उस समय क्या उत्तर लेंगे जी? कोरिया। किंतु आज यदि यही प्रश्न आएगा, इससे उत्तर क्या जाएंगे? MCV हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है दक्षिण कौशल। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हम माइनिंग इंस्पेक्टर 2014 का प्रश्न है, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है दक्षिण कौशल। नेक्स्ट ये विधानसभा वाला भर्ती परीक्षा वाला था। देखो भाई, हमने विधानसभा और बिजली भर्ती वाला को भी हमने उस लिस्ट में शामिल किया है। भले ही प्रश्न परीक्षा अलग टाइप का, लेकिन प्रश्नों को देखो ना जी, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ना। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल। महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र के नाम से किया गया है? दंडकारण्य के नाम से उल्लेख किया गया है। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है? दक्षिण कौशल। हालांकि महाभारत में प्राक कौशल कहा गया था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का प्राचीन भाषा का नाम क्या है? कोसली। वही प्रश्न ये भी है जी। ठीक है। उसके बाद ये आपका छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध है? तो ये हो जाएगा आपका वाल्मीकि ऋषि, अभी आया था हाल ही में। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया रामायण कालीन छत्तीसगढ़। ठीक है। अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं लगभग बन रहा है। इसमें द्वितीय चरण के स्थल को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा भाई, उसको मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा उसको। ठीक है। द्वितीय चरण के स्थल को मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा। इसमें कुछ विशेष स्रोत होंगे या पुस्तक में कोई भी त्रुटि लग रहा होगा तो इस नंबर पर आप लोग उसके फोटो खींच के भेज देना जी, ताकि हम त्रुटि रहित संस्करण बना सकें आप ही के सहयोग के लिए। 7869932424 नंबर पर जो भी आपके पास डाटा होगा उसको निश्चित तौर पर भेजने का कष्ट करें। ठीक है।